बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग नेम द एंजाइम्स दैट कैटालाइजेस द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. यानी हमें उन एंजाइम्स का नाम बताना है जो डीएनए के रेप्लिकेशन को कैटालाइज करता है. तो इसका अगर हम की कंसेप्ट देखें, की कंसेप्ट, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट होगा एंजाइम्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, इन डीएनए रेप्लिकेशन. तो अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स की बात करें तो सबसे पहला जो एंजाइम होगा वो होगा हेलिकेज. ये क्या करेगा? इट अनवाइंड द डीएनए डबल हेलिक्स. इसके बाद दूसरा एंजाइम क्या होगा? दूसरा होगा टोपो आइसोमेरेज. ये क्या करेगा? ये रिलैक्स द सुपर कॉइलिंग. सुपर कॉइलिंग जो डीएनए हेलिकेज जब डीएनए को खोलते रहेगा तो जो डीएनए है उसमें क्या है? सुपर कॉइल डेवलप कर जाएगा, मतलब वो उलझ जाएगा. तो उसको खुलने के लिए कौन काम आएगा? उसके खोलने के लिए काम आएगा टोपो आइसोमेरेज. रिलैक्स दी सुपर कॉइलिंग. तीसरा जो है उसमें एक जो एंजाइम आता है वो आता है प्राइमेज. प्राइमेज का क्या काम होता है? प्राइमेज क्या बनाता है? प्राइमेज बनाएगा आरएनए प्राइमर. ये आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करेगा. और आरएनए प्राइमर क्यों जरूरत होता है? आरएनए प्राइमर इसलिए जरूरत होता है क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता. किसका? किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स का. वो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है, उसका डी नोवो सिंथेसाइज नहीं कर सकता. चौथा जो है सबसे प्राइमरी एंजाइम वो क्या है? वो है डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज. अगर डीएनए पॉलीमरेज का बात करें तो ये क्या करेगा? ये इलोंगेशन करता है. किसका? डीएनए चेन का. इलोंगेशन ऑफ डीएनए चेन. डीएनए चेन का इलोंगेशन करता है. तो अगर डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज में कौन सा आएगा जो कि मेन एंजाइम है? वो आएगा डीएनए पॉलीमरेज 3. डीएनए पॉलीमरेज 3. अगर और अगर यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में कौन कौन सा आएगा? यूकैरियोट में आएगा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एक आएगा डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन. अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 की हम बात करें तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 की अगर बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है ये क्या करता है? ये एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है. कैसा एंजाइम है? कॉम्प्लेक्स एंजाइम. कॉम्प्लेक्स एंजाइम. इसके कितने कितने सब यूनिट्स होते हैं? इसमें 7 सब यूनिट्स होते हैं. 7 सब यूनिट्स. कौन कौन से? अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, एप्सिलॉन, थीटा और एक टाउ. इतने सारे सब यूनिट होता है. इसके अलावा और अगर बात करें डीएनए पॉलीमरेज जब अपना काम कर देगा तो दो तरह के स्ट्रैंड का ये सिंथेसिस करेगा. एक लीडिंग स्ट्रैंड जो कि कंटिन्यूअस होगा, एक लैगिंग स्ट्रैंड. यानी वो स्ट्रैंड जो फ्रेगमेंट्स में बनेगा. जब वो फ्रेगमेंट्स में बनेगा तो फाइनली एक लास्ट का एंजाइम आएगा जिसको कहते हैं डीएनए लाइगेज. ये क्या करेगा? ये जो फ्रेगमेंट्स है यानी कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड को ये जोड़ देगा. लैगिंग स्ट्रैंड फ्रेगमेंट्स का लाइगेशन कर देगा, मतलब जोड़ देना, लाइगेशन. तो अगर हम बात करें इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन में एसएसबी यानी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स का भी इस्तेमाल होता है. क्यों? क्योंकि जब हेलिकेज दो डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड कर रहा होता है तो उन डीएनए स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करने के लिए जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन. ये क्या करते हैं? ये उन डीएनए स्ट्रैंड पे बाइंड करते हैं और उनको स्टेबलाइज करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप आप सबको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.